हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को विद इन 15 टू 20 सेकेंड सॉल्व करना। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए नंबर है 4, 5, 6, ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, उसको बिना डिवाइड किए। तो आपको करना क्या होता है 4 के डिविजिबिलिटी रूल में, जो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं आपको ये देखना है, जो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा पूरा नंबर भी क्या आता है, 4 से डिविजिबल आता है। जैसे जब हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, क्योंकि 14 4 से 56 होता है। तो 56 क्या है, डिविजिबल है 4 से, तो इसका क्या मतलब है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हमें सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 1 2 3, 1 2 3 तो हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके पास वाला नंबर देखेंगे। इसका पास वाला नंबर जो क्या है 4 से डिविजिबल है, वो क्या है हमारा 120 है, क्योंकि 20 हमारा क्या होता है 4 से डिविजिबल है, तो 120 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो हम एक बार बताइए, जैसे 123 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 प्लस 3। तो अगर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो ये होता है, अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 7 1 2 3, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7 1 20 7 3 3 4 5 6 9 7 8 9 2 0 2 5। अब मैंने क्या बताया था आपको कि हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। जो 120 है 4 से डिविजिबल है, 456 भी 4 से डिविजिबल है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 की या 7 की कोई भी पावर 4 से डिविजिबल होती है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 की पावर 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट में पावर क्या आ जाएगी 1। अब आपको क्या देखना है 9 के लिए थोड़ा सा अलग केस है। जब 9 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या होती है 9, और 9 की पावर अगर इवन होती है तो उस केस में हमारी जो यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 8 9 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे पावर क्या है आपके पास, क्या आएगा 9। जब आप इनको 7 की पावर जब आप 3 करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपने 3 बार, 7 7 जा 49, 49 को जो आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 3 4 3। तो यूनिट डिजिट में क्या है आपके पास 3 3 प्लस 1 प्लस 9 2 0 2 5। अब जब आप इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4 4 प्लस 9 13 0 2 2 5। यहाँ पे आपको ये देखना है, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे नंबर है वो हमारा क्या है 3 है। तो हमें देखना है 2025 के पास वाला नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है, वो क्या आएगा हमारा 2024, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी यूनिट डिजिट की 1, और यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या आ गई है 13 में 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 3 है। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इसलिए टाइम लगा है, आप खुद से जब करेंगे तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपको जानना है कि हम 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक क्यों करते हैं, और 9 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, और बाकी नंबर्स का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।